नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो अपनी एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है उसका लेक्चर फर्स्ट अपन बात करेंगे और इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इस सब्जेक्ट में अपने को पढ़ना किसके बारे में है। देखिएगा, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट है एंटोमोलॉजी। कौन सी है साथियों? एंटोमोलॉजी है। और इसके साथ में ही हिंदी में क्या कहते हैं? कीट विज्ञान। ठीक है। और इसके अलावा बाकी आपकी जो क्लासेस है वो किसकी चल रही है? बाकी क्लासेस आपके सोइल की चल रही है, पैथोलॉजी की चल रही है। तो आराम से साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना। शुरू का टाइम है अभी से, तो अभी से साथ के साथ में आपको क्या करने, खुद के नोट्स प्रिपेयर करने। कुछ भी डाउट रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे रखे हैं, उन पर कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है बेटा। सबसे पहले अपन एंटोमोलॉजी, जो एंटोमोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एंटोमोन प्लस लोगोस, ठीक है, इस शब्द से लिया गया है। एंटोमोन का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट। लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी। क्या होता है बेटा? टू स्टडी होता है, मतलब इंसेक्ट की स्टडी करना क्या है? एंटोमोलॉजी। क्या है बेटा? एंटोमोलॉजी है। ठीक है, मतलब कीट विज्ञान है। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया कि अपने जो एंटोमोलॉजी है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला है एंटोमोन और दूसरा कौन सा आ जाएगा? लोगस। एंटोमोन का मतलब क्या होता है? कीट। और लोगस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। क्या होता है बेटा? अध्ययन करना। मतलब कीटों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। या इसकी डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि जूलॉजी की या फिर इसके साथ में बायोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें अपन इंसेक्ट की स्टडी करते हैं, तो उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। और एंटोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। और कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के हैं, जिसमें सबसे पहले एंटोमोन आता है, दूसरा आता है लोगस। मतलब एंटोमोलॉजी मतलब इंसेक्ट की स्टडी करना क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। ये इंट्रोडक्शन हुआ कि सर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया या दोबारा से रिपीट? मेरे हिसाब से समझ में आ गया। एंटोमोन प्लस लोगस। एंटोमोन का मतलब क्या होता है? इंसेक्ट की स्टडी करना। अब इसके बाद में है कि सर ये जो अपन कीट विज्ञान है वो क्यों पढ़ते हैं? कीट विज्ञान क्यों पढ़ते हैं? और वो भी एग्रीकल्चर में क्यों पढ़ रहे हैं अपन? एग्रीकल्चर में क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? आपको पता है क्या कीट लाभदायक भी होते हैं? एक होता है बेटा इंसेक्ट और पेस्ट, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लास ले रहे हो उसका कोई तो मतलब निकले। ऐसे तो नहीं है कि टॉपिक के बारे में ही समझा दिया, कुछ कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर हो। अब इंसेक्ट और पेस्ट के मध्य अंतर कौन कौन जानता है? सभी साथी बताओ। ठीक है, या फिर मेरे को बता दो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के मध्य अंतर बता दो कि क्या होते हैं। ठीक है बेटा, इंसेक्ट क्या होता है? इंसेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कीट बोलते हैं। अब इंसेक्ट का मतलब होता है बेटा ये लाभदायक भी हो सकते हैं, ये हानिकारक भी हो सकते हैं। ये हानिकारक भी हो सकते हैं, पर ये हमेशा क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, मतलब हानिकारक होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें ये नहीं है कि इंसेक्ट ही आएंगे, इसमें खरपतवार भी आ सकते हैं। अपन अगर किसी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अपन भी पेस्ट हो सकते हैं। मतलब पेस्ट उस चीज को बोलेंगे जो कि क्रॉप को डैमेज कर रही है, क्रॉप को हार्म पहुंचा रही है, क्रॉप को हार्म पहुंचा रही है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन पेस्ट कहते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे रोग हो, वो चाहे कीट हो, वो चाहे कुछ भी हो, किसी के भी द्वारा अगर कोई प्लांट या कोई फसल प्रभावित हो रही है, दैट इज पेस्ट। पेस्ट ऑलवेज क्या होते हैं? ऑलवेज हार्मफुल होते हैं, मतलब हमेशा क्या होंगे? हानिकारक होंगे। पर कीट लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। कि सर एग्जाम्पल बताइए कि हमने हानिकारक तो सुना है, पर आप लाभदायक वाला एग्जाम्पल बता दो। बेटा लाख का कीट आपको पता है? लाख का कीट। मधुमक्खी आपने सुनी है? कि सर सुनी है। रेशम कीट आपने सुना है? कि सर सुना है। मधुमक्खी से पता है कि आपको परागण होता है, पर परागण लगभग किससे होता है?
लगभग पर परागण जो है 80% किसके द्वारा होता है? हनी बी के द्वारा होता है, मधुमक्खी के द्वारा होता है। तो मधुमक्खी कीट है कि नहीं है? कि सर कीट है। उसको पेस्ट तो नहीं बोलोगे? कि सर नहीं बोलेंगे। इसका क्या हो जाएगा? कीट। इंसेक्ट, इंसेक्ट क्या है? मतलब लाभदायक। बेनिफिशियल कौन सा हो जाएगा? आपके मधुमक्खी हो जाएगा। मतलब सभी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं पर सभी पेस्ट इंसेक्ट नहीं होते। याद रखना, सभी पेस्ट इंसेक्ट नहीं होते पर सभी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। समझ में आ गया क्या? सभी इंसेक्ट पेस्ट होते हैं पर सभी पेस्ट इंसेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर है क्या? कि सर क्लियर है। तो बेटा ये आपके अंतर है पेस्ट और इंसेक्ट में। अब एग्रीकल्चर में क्यों अध्ययन कर रहे हैं बेटा? एग्रीकल्चर में ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसलों को नुकसान भी पहुंचाते हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं, जैसे कि मधुमक्खी है। ठीक है, मेनली क्या करते हैं? ये हार्म पहुंचाते हैं, मतलब नुकसान करते हैं। ठीक है, अब इस नुकसान से अपने को बचाना है इस फसल को। तो सबसे पहले जैसे कि मेरे को एक बात अपने एग्जांपल ले लेते हैं। एक आप में से कोई स्टूडेंट है, एक मैं हूं। ठीक है, अपन दोनों लड़ाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे लड़ाई करना चाहता हूं। ठीक है, मैंने आपको दे दिया कि मैं आपसे क्या करूंगा? लड़ाई करूंगा। ठीक है, अब लड़ाई करने से पहले बेटा मैं आपके बारे में स्टडी करूंगा कि आप में वजन कितना, आप में पावर कितनी है, वो सारी चीजें मैं पहले एनालिसिस करूंगा, मतलब स्टडी करूंगा, आपके बारे में पता करूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अपन क्या करते हैं, कुछ भी वर्क करते हैं, किसी भी चीज, कहीं पर भाषण देने जा रहे हैं, किसी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, किसी कोचिंग में एडमिशन ले रहे हैं, तो बेटा पहले क्या करते हैं? पहले उसका स्टडी करते हैं, पहले उसकी अध्ययन करते हैं। अब कीट अपने को नुकसान पहुंचा रहा है, मतलब अपनी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसे तो नहीं है कि आप दवाई ऐसे ही बना लोगे, पहले कीट का स्टडी करोगे। अब जैसे कि कोई इंसान है, जैसे मैं हूं, अब मेरे बुखार हो रही है। ठीक है, मैं क्या हूं? मैं बीमार हूं। अब मैं बीमार हूं तो बेटा मेरे को क्या दी जाएगी? दवाई दी जाएगी। पहले मेरी स्टडी की जाएगी, ऐसे ही दवाई बना ले आओगे? मतलब हर प्राणी के लिए सेम रहती है कि सर नहीं रहती है? इंसानों के लिए अलग होती है, जीवों के लिए जो जंतु होते हैं उनके लिए अलग होती है, सभी के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले अपन एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। कीटों का अध्ययन करके ही इनका क्या किया जा सकता है? मैनेजमेंट किया जा सकता है। इनका नुकसान कितना हो रहा है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीजें अपन अध्ययन करते हैं। उससे अपन क्या कर सकते हैं? नुकसान को कम कर सकते हैं। समझ में आया क्या? कि सर आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आप तो। ठीक है, सारी एंटोमोलॉजी एक ही पेज में हमारे को तो याद हो गई बस कि एंटोमोलॉजी क्यों पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं बेटा, जो भी कीट है वो नुकसान पहुंचाता है, उस नुकसान को कम करना है तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, उसके नुकसान का अध्ययन करेंगे, उसके मैनेजमेंट का अध्ययन करेंगे। इसके साथ में ही एंटोमोलॉजी शब्द कौन सा है, क्या है, इंसेक्ट क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, कि सर सब कुछ सीख लिया। नहीं बेटा, काफी चीजें हैं। हाँ, ये कह सकता हूं कि आपकी जो नींव है ना धीरे धीरे बन रही है। ठीक है, अब अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। जो इंसेक्ट शब्द है उसके बारे में अपन समझते हैं। ठीक है, इनको लिखते रहना साथ के साथ में, तभी सारी चीजें समझ में आएगी। इंसेक्ट शब्द की ओर चलते हैं। इंसेक्ट वैसे अलग अलग वर्डों से लिया गया है, पर मेनली मैं बात करूं तो लैटिन वर्ड से, फ्रेंच से भी आएगा, इंग्लिश वर्ड से भी आएगा, पर मेनली किससे है? कि सर लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड कौन सा है? इंसेक्टम। क्या होता है बेटा? इंसेक्टम होता है। कौन सा होता है बेटा? इंसेक्टम। इंसेक्टम का मतलब क्या होता है? कट इनटू, कट इनटू या कट अप, जो भी आपको दिया हुआ हो वो देख लेना, या कट इनटू लिख लो आप तो। अब बेटा जो भी अपना कीट होता है ना, ठीक है, अच्छे से समझना कि एक जीव के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये जीव है क्या, एक कीट के बारे में पढ़ रहे हैं। इस कीट का अध्ययन मतलब जिसका अपन अध्ययन कर रहे हैं ना, उस शाखा तो को तो क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। और किसका अध्ययन कर रहे हैं? इंसेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं। और इंसेक्ट क्या होता है? पेस्ट होता है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा पेस्ट के बारे में भी पढ़ा है। अब भाई साहब ये जो कीट है ना, अब इस कीट का जो शरीर है, इस कीट की जो बॉडी है, इस कीट की बॉडी भाई साहब 3 भागों में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट आता है बेटा इसमें, फर्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा बताओ? देखिए किस किस को याद है? कि सर आप भी भूल गए क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर, वक्ष और उदर। क्या क्या आ जाएगा? सिर, वक्ष, उदर। मतलब जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की बॉडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सिर, वक्ष और उदर में। ठीक है, इसलिए इसको इंसेक्टम वर्ड से लिया गया। कट इनटू इसका मतलब होता है, क्या होता है? कट इनटू। मतलब ये डिवाइड है, ये विभाजित है कितने भागों में? 3 पार्ट्स में, सिर, वक्ष, उदर में। सिर, वक्ष, उदर में। कि सर इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश में पता है क्या आपको? सर बिल्कुल पता है बेटा। सिर का मतलब क्या होता है? हेड।
थोरैक्स और एब्डोमेन। क्या होता है? एब्डोमेन होता है। तो 3 पार्ट्स में ये क्या होता है? डिवाइड होता है। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? इंसेक्ट लैटिन भाषा के इंसेक्टम शब्द से लिया गया। इंसेक्टम का मतलब क्या होता है? कट इनटू, मतलब ये डिवाइड होता है, विभाजित होता है, 3 भागों में विभाजित होता है। सिर, वक्ष, उधर आगे काम में आएगी सारी चीजें। बहस को मजबूत करते रहो बेटा, ठीक है। अब की सर इसके बारे में तो हम पढ़ लिए, इंसेक्ट के बारे में भी हम पढ़ लिए। अब जो इंसेक्ट है कि सर इंसेक्ट जैसे जो मनुष्य है, मनुष्य बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे मानव देखे हैं सर। हमारे गांव में भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे जिले में भी बहुत सारे हैं, हमारे राज्य में भी हैं, हमारे देश में है, फिर विश्व में है कि सर बहुत सारे। फिर उनको क्या कर दिया जाता है कि सर उनको राम कहा जाता है, उनको कमलेश कहा जाता है, उनको विजय कहा जाता है और उनको रमेश कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? रमेश कहा जाता है। कि सर ऐसा भी होता है क्या? नहीं होता है क्या? आपका कुछ नाम है, स्पेसिफिक नाम है? कि सर है, मतलब आपको डिवाइड कर दिया, आपको जातियों में आपके नाम से अलग अलग आपको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ताकि पहचाना जा सके। ठीक है, आपकी क्लास में आपको विजय के नाम से, आपको कमलेश के नाम से, आपको राम, श्याम, जिस भी नाम से आपको पुकारा जाता है। पुकारा जाता है क्या? आपकी पहचान है, आपका नाम। ठीक है। अब भाई साहब कीटों को भी क्या किया गया होगा? कीटों को भी क्या किया गया है? कीटों को भी वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण किया गया है ना बेटा, उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसका भी स्टडी करेंगे, टैक्सोनॉमी का भी करेंगे, जिसको वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। वर्गीकी किसे कहते हैं? जीवों का जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी या वर्गीकी कहा जाता है। याद रख लेना। इसका जो जनक है वो कौन है? बताओ देखें। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इसका टैक्सोनॉमी का जनक कौन है। अब आप बताओगी, क्योंकि जेट में भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, तो कीटों का क्या किया गया भाई साहब? वर्गीकरण किया गया। अब अपने को एक पूछा जाता है कि कीट कौन से फाइलम में बिलोंग करते हैं? कीटों का फाइलम कौन सा है? संघ कौन सा है? ठीक है, तो ये आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ से बिलोंग करते हैं। ये 2 वर्डों से है, ग्रीक वर्ड है बेटा, याद रखना। कौन सा है? ग्रीक। 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? संयुक्त पैर। क्या होता है? संयुक्त पैर। कीटों में क्या पाए जाते हैं बेटा? संयुक्त पैर पाया जाता है। संयुक्त पैर पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कि सर आर्थ्रोपोडा। कौन से संघ में रखा गया है बेटा इनको? आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। ठीक है, तो लिखते रहना। अब थोड़ी सी राइटिंग तो ऐसी है, धीरे धीरे सुधर जाएगी, अपन जो है पीडीएफ में और देख लेंगे। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते रहना। मेरे हिसाब से इतने भी ज्यादा खराब नहीं है कि पहचान ही ना सको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कीट है उनको कौन सा, कीटों को कौन से फाइलम में रखा जाता है, तो आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखा जाता है। आर्थ्रोपोडा कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है? संयुक्त पैर होता है। क्या होता है? जॉइंट लेग्स या संयुक्त पैर होता है। बेटा ये क्वेश्चन आगे प्री पीजी में, डब्ल्यू में, एएफओ में, सब में पूछे जाएंगे, लिख लेना। ये सारे क्वेश्चन आप क्या कर लेना? नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहां पर क्लियर है क्या? टैक्सोनॉमी, जिसमें इनका वर्गीकरण किया जाता है। कीटों को संघ कौन सा है? फाइलम कौन सा है बेटा? आर्थ्रोपोडा। संयुक्त पैर इनका क्या होता है? मतलब होता है ग्रीक के भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कि सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक? यहां तक क्लियर है। अब अपन बात करते हैं, इनका वर्गीकरण भी कर दिया। अब वर्गीकरण में भाई साहब मैं इसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि किसी चीज की शुरुआत होती है क्या? किसी चीज की स्टार्टिंग होती है क्या? जैसे मैं बात करूं कि अपना जो जन्म है ना, वो अपने पूर्वज किनको माना जाता है? कि सर अपने पूर्वज तो माना जाता है बंदरों से अपना जन्म हुआ है। किनसे? बंदरों से, मंकी से अपना जन्म हुआ है। बंदरों से अपना क्या हुआ बेटा? जन्म हुआ। ठीक है, अपने पूर्वज कौन है? कि सर बंदर है। ठीक है, तो इसके बारे में किसी वैज्ञानिक ने बताया होगा, किसी वैज्ञानिक ने बताया होगा। कि सर बिल्कुल किसी ना किसी ने तो बताया होगा। ठीक है, अब जो कीट है, जो कीट है, इन कीटों का किसी ने वर्गीकरण भी किया होगा। कि सर किया है। इसके साथ में ही अपन बात करें इन कीटों के बारे में, इनकी किन्होंने स्टडी भी की होगी। कि सर की होगी किसी किसी ने तो। ठीक है, किसी ना किसी ने तो की होगी। अब इसके बाद में और मैं बात करूं तो बेटा जो इंसेक्ट है, जो कीट है,
ये कीट क्या होते हैं, इनमें वेरिएशन पाया जाता है बहुत ज्यादा। क्या पाया जाता है, वेरिएशन पाया जाता है, मतलब ये अलग अलग होते हैं, एक सेम आकार के नहीं होते हैं, ये अलग अलग शेप में होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। ये आपको फसलों में भी पाए मिलेंगे, जल में भी मिलेंगे, स्थल पर भी मिलेंगे, हर जगह पर ये आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो एक और ध्यान रखना कि ये क्या होते हैं, अलग अलग जगह पर क्या होते हैं बेटा, उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। मतलब ये अलग अलग जगह पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद में भाई साहब, ये भी किसी ने तो अध्ययन किया होगा कि फसल में नुकसान भी करते हैं, फसल में कीट भी नुकसान करते हैं, फसल में कीट भी नुकसान करते हैं, इसके बारे में भी किसी ना किसी ने बताया होगा। ठीक है, अब ये जो अपने को, ये जो मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं कि ये किसी ने बताया होगा, ये किसी ने बताया होगा, इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी का इतिहास। एंटोमोलॉजी का इतिहास क्या बोलते हैं रे बेटा, एंटोमोलॉजी का इतिहास बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, एंटोमोलॉजी का इतिहास बोलते हैं। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या कि सर इसकी शुरुआत भी हुई होगी, कोई वैज्ञानिक भी आया होगा, उसने कीटों के बारे में बताया होगा, वो सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, शॉर्ट स्वीट में बात करना, ज्यादा डीपली नहीं जाना। अब मैं बात करता हूं, आजकल बेटा आप साइंटिस्ट बनते हो कि सर हमारा भी सपना है कि हम साइंटिस्ट बने, हम साइंटिस्ट बने। तो बेटा आप अगर साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बनना चाहते हो ना, तो अभी से ये पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब जो मैं बता रहा हूं ना, पढ़ना नहीं बेटा, पढ़ाना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पढ़ो और खुद को पढ़ाओ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं, सारी चीजें बता रहा हूं आपको, जो माइंड में एक मैप बन जाएगा। ठीक है, किसी को एक्सप्लेन भी करोगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब साइंटिस्ट वैज्ञानिक पढ़ना, ठीक है, आपको पढ़ना होगा। अब आपको पता है क्या, कीट वैज्ञानिक भी होते हैं, कीट वैज्ञानिक भी होते हैं कि सर हमने सुना है ARO एंटोमोलॉजी, AARO एंटोमोलॉजी, ये होता है सर, ये होता है एंटोमोलॉजी की होती है, अभी भी पोस्ट आ रखी है सर, पता होगा तो आपको। ठीक है, मतलब एंटोमोलॉजी के स्पेसिफिक भी क्या होते हैं, कीट वैज्ञानिक होते हैं, जो कि कीटों के बारे में बताते हैं, फसल में कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है, इनको बोला जाता है कीट वैज्ञानिक। बेटा इनकी भी शुरुआत हुई होगी, या पहले से ही क्या कीट वैज्ञानिक बन रहे हैं, क्या पहले से ही AA बन रहे हैं, क्या पहले से ही AO बन रहे हैं कि सर नहीं, शुरुआत तो हुई है कहीं ना कहीं। तो भाई साहब राजस्थान में नहीं, भारत में अगर पूछ लेने कि भारत में पहला कीट वैज्ञानिक कौन आया था, नाइसवेल। कौन आया था बेटा, नाइसवेल आया था। ठीक है, अब अपन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बेटा एक बार देख लेना मैंने क्या क्या बताया, ये सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, मैप में होनी चाहिए। और अगर आपने, मैंने जितनी बातें बोली बेटा, एक ही चीज कर सकता हूं मैं, तो बोल सकता हूं और आपको बता सकता हूं। अगर आप उन पर कहीं ना कहीं विचार करते हो और कहीं ना कहीं उनको अप्लाई करते हो ना, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर जाने वाले हो। अगर आपने, जैसे आप अभी भी इस क्लास को मेरे हिसाब से 100-150 विद्यार्थी तो देख रहे होंगे इस टाइम। ठीक है, अगर आप देख रहे हो बेटा, तो आपको मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपको लिखना है, ये क्या करना है, नोट डाउन करना है। अगर आपने अभी तक नोट डाउन करना स्टार्ट नहीं किया ना, तो कहीं ना कहीं आप अवहेलना कर रहे हो। अवहेलना कर रहे हो मतलब गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो मतलब आगे रिजल्ट सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चीजों को अप्लाई करना बेटा, बाद में नहीं। ऐसे तो हर कोई बोल देगा कि मैंने उस टाइम ये काम नहीं किया, तब ये नहीं हुआ। ठीक है, उस टाइम में काम ये करता तो ये हो जाता। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, आप बोलते हुए गलती कर रहे हो तो वो गलती नहीं है, वो आपकी मूर्खता है। ठीक है, तो साथ के साथ में क्या बनाना है, नोट्स बनाना है। आपको चाहिए ये बातें कितनी कड़वी लगे, पर आपको नोट्स बनाना है बेटा। ठीक है, क्योंकि नोट्स से आपको बाद में पता चलेगा कि सर इनकी कितनी महत्व होता है इन चीजों का। ठीक है, और आज का लेक्चर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ से कोई बड़े क्वेश्चन बन जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वहां पर कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैंने जो सारी चीजें बता दी ना, वो ही आएगी ब्रीफ में, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो सकती है। सबसे पहले एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन बताओ, बिना देखे बताओ। अगर आपने लिखा है ना 50% याद हो गया, और 50% याद हो गया मतलब आप बता सकते हो। एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए, BSc एग्रीकल्चर में क्या लिखोगे,
कि या तो जूलॉजी की या बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाता है, और कीटों का भी किस किस का, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर का, उनका मैनेजमेंट का, उनका कितना नुकसान हो रहा है उस चीज का अध्ययन किया जाता है, उसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है। दो वर्डों से मिलकर बना एंटोमोन प्लस लोगस, ठीक है। एंटोमोन का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट टू स्टडी, मतलब इंसेक्ट की स्टडी करना। अब देख लो इसमें क्या बताया गया। एंटोमोलॉजी प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें इंसेक्ट के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। इसमें कीटों का वर्गीकरण, संरचना, कार्य, व्यवहार, पारिस्थितिकी, आर्थिक महत्व क्या होता है, शामिल होता है। इसको एंटोमोलॉजी कहा जाता है या कीट विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कीट विज्ञान कहा जाता है। ये मैंने बता दिया था, वो वर्ड डेफिनेशन लिख लेना बेटर है। इसके बाद में एंटोमोलॉजी जो शब्द है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एंटोमोन प्लस लोगोस, ठीक है। एंटोमोन का मतलब क्या होता है, कीट, और लोगोस का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। इंग्लिश में लिखना बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में इंसेक्ट शब्द जो है, इंसेक्ट जो शब्द है बेटा मैंने बताया था वो वर्ड आएगा, ठीक है। यहां पर मैंने क्या बताया था, कट इनटू आएगा, और इसका मतलब क्या होता है, इंसेक्टम। क्या होता है रे बेटा, इंसेक्टम होता है। क्या होता है, इंसेक्टम होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना, इंसेक्टम, और इसके साथ में यहाँ पर लिखना कट इनटू। मतलब इंसेक्ट कौन सी भाषा का शब्द है कि सर, एक आपने बताया था लैटिन, और इंग्लिश भी बताया था और फ्रेंच भी बताया था, पर अपन मेनली बात करेंगे यहाँ पर इंसेक्टम की। इंसेक्टम लैटिन, और इसके साथ में इसका मतलब क्या होता है, कट इनटू, मतलब ये अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। यहाँ पर आपको और चीजें ऐड करनी है कि कितने भागों में, कि सर 3 भागों में। शिर को क्या बोलते हैं, हेड लिख लेना जिसको इंग्लिश में लिखना है, और यहाँ पर वक्ष को क्या बोलते हैं, थोरैक्स, और यहाँ पर उदर को क्या बोलते हैं, एब्डोमेन, ठीक है। ये तीनों आप क्या लिख लेना कॉपी में। अब मैं 3 चीजें बता रहा हूँ, ये आपको लिखनी नहीं है, ठीक है, समझना है एक बार बेटा। एंटोमोलॉजी भी अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है अपने कौन सी, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, वेटरनरी एंटोमोलॉजी, और मेडिकल एंटोमोलॉजी। सबसे पहले फोरेंसिक आती है, मतलब कहीं ना कहीं अपन अपराध की जांच में, ठीक है, अपराध की जांच में अगर अध्ययन करते हैं ना तो वो आती है फोरेंसिक। अगर अपन अध्ययन करते हैं पशुओं से रिलेटेड कीटों का अध्ययन करते हैं तो वो आती है वेटरनरी। अगर अपन मानव के रिलेशन में अध्ययन करते हैं कीटों का तो वो अपने आती है मेडिकल एंटोमोलॉजी। कौन सी आती है बेटा, मेडिकल एंटोमोलॉजी, ठीक है। तो ये याद रखना, और वैसे लिखने वाली बातें नहीं है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एंटोमोलॉजी ओनली अपन यहाँ खेती में नहीं करते, और भी है। पैथोलॉजी खेती में ही नहीं करते, और भी होती है, ठीक है। तो ये समझाने के लिए यहाँ पर ऐड किया गया है, इनको आपको लिखना नहीं है, लिखो तो आप लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। इसके बाद में आती है कीटों का विकास और विविधता। मैं बात करता हूं बेटा कि जैसे अपन पहले क्या थे, बंदर थे, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है बेटा। अपन क्या थे, मंकी या बंदर थे, ठीक है, मंकी या बंदर थे। अपन आज क्या बन गए कि सर आज राम बन गया, श्याम बन गया, सीता बन गई, इसके साथ में ही अलग अलग प्रकार के इंसान बन गए, मैं बन गया, ठीक है। अब अपना धीरे धीरे कुछ क्या हुआ इसमें, अपने को क्या दिख रहा है कि बंदर से ये व्यक्ति बन रहे हैं, मतलब इसमें क्या हुआ, विकास हुआ। क्या हुआ बेटा, विकास हुआ। आप केले को देखते हो, केला आज खाते हो ना, उसमें क्या केला पहले भी ऐसा ही था कि सर नहीं था, उसमें तो उस टाइम तो बहुत सारे उसमें बीज वगैरह और भी चीजें होती है, ठीक है बेटा। तो अपन बात करें तो उसका क्या हुआ, धीरे धीरे विकास हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। और इसके साथ में इसी प्रकार से कीटों का भी क्या हुआ बेटा, विकास हुआ। कीट भी पहले इस प्रकार से नहीं थे, धीरे धीरे इनका क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। मतलब ये फाइलम कौन से फाइलम के अंतर्गत आते हैं, मैंने बताया था आर्थ्रोपोडा, और जंतुओं का सबसे बड़ा, एनिमल्स का सबसे बड़ा, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। एनिमल किंगडम का क्या है बेटा, सबसे बड़ा संघ या सबसे बड़ा फाइलम, क्या है, फाइलम है, ठीक है। और इसके साथ में पहले से ही इनका क्या है, पृथ्वी पर क्या है, अस्तित्व है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, प्रारंभ में ये जलचर थे, फिर धीरे धीरे क्या हो गए, ये स्थलचर भी हो गए। क्या हो गए बेटा, स्थलचर भी हो गए। ये जल में भी पाए जाते हैं, स्थल पर भी, वायु में भी, रेगिस्तान में भी, हर जगह पर कीट पाए जाते हैं। कीट ही कीट पाए जाते हैं, हर जगह पर पाए जाते हैं। भंडारण स्थल, स्टोरेज करते हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं, फसलों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जगह जगह कीट पाए जाते
है, ठीक है। मतलब इनकी विविधता भी होती है बेटा, इसके साथ में ही विकास भी इनका क्या हुआ, धीरे धीरे हुआ। पहले क्या थे, जलचर थे, और फिर बाद में क्या हुए बेटा, स्थलचर हुए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना या एंट्रेंस एग्जाम है उनमें पूछा जा सकता है। बेटा अपन बात करें ना कि मैंने कहा कि कीटों का अध्ययन अपन कर रहे हैं, तो अपने को कुछ ना कुछ अस्तित्व मिला होगा इनका, ठीक है। तो भाई साहब रामायण महाभारत जो थी, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत से ही इनका अध्ययन मिलता है अपने को। क्या मिलता है बेटा, रामायण महाभारत से ही इनका क्या मिलता है, अध्ययन मिलता है। क्या मिलता है, रामायण महाभारत में ही इनका क्या मिलता है बेटा, अध्ययन मिलता है। किसका अध्ययन मिलता है बेटा, अपने जो एंटोमोलॉजी है ना उसका मिलता है। अब एंटोमोलॉजी में मिलेगा तो कहीं ना कहीं किसका मिलेगा, कि सर एंटोमोलॉजी में मिलेगा तो कीटों का मिलेगा। किसका मिलेगा बेटा, सभी साथी बताओ किसका मिलेगा, कि सर एंटोमोलॉजी में तो उसी का मिलेगा। बिल्कुल बेटा। अब इसके साथ में ही अपन बात करें आगे की ओर कि कौन कौन से अर्थशास्त्र थे या कोई बुक थी या कोई ग्रंथ था, कहां पर देखने को मिला, ठीक है। पलक धाकड़ बोल रहे हैं कि सर आप फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, अच्छा बेटा मैंने नहीं बताया था पर आपको पता होना चाहिए, कैरोलस लीनियस, आगे नहीं भूलना है, कैरोलस लीनियस। कौन आ जाएंगे बेटा, कैरोलस लीनियस आ जाएंगे, तो ये लिख लेना। इसके बाद में है प्राचीन ग्रंथों में रामायण और महाभारत में कीटों का उल्लेख मिलता है। अब बेटा सबसे पहले वहां पर जो अपन आज बोलते हैं ना, चींटी बोलते हैं, इसके साथ में ही अपन बोलते हैं जैसे जैसे एंट हो गई, इसके साथ में ही टिड्डी हो गई, और इसके साथ में मधुमक्खी हो गई, हनी बी हो गई, दीमक टर्माइट हो गई, ठीक है। तो उस टाइम उनको क्या बोला जाता है, मतलब वहां पर किस नाम से इनको लिखा गया था, किस नाम से उल्लेख मिलता है, पिपीलिका, इसके साथ में पतंगा, और इसके साथ में ही मधुमक्षिका, और इसके साथ में ही उम्बाका पलिका। क्या हो जाएगा, उम्बाका पलिका, टर्माइट और मधुमक्षिका, मधुमक्खी, और इसके साथ में पतंगा, टिड्डी, और इसके साथ में ही अपन बात कर तो पिपीलिका क्या हो जाएगा, जो चींटी है वो। अब इनका कहां पर मिलता है, संस्कृत के ग्रंथ थे, जैसे अमरकोश हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, चाणक्य सूत्र हुआ, इनमें इन कीटों का क्या मिलता है बेटा, उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, तो इनको लिख लेना आगे के लिए, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर में तो इतना डीपली नहीं पूछेगा, पर फिर भी एक बार लिख लेना। इसके बाद में आता है प्रमुख वैज्ञानिकों का योगदान। अब भाई साहब वैज्ञानिक एंट्री करने लगे, क्या करने लगे रे बेटा, वैज्ञानिक एंट्री करने लगे, वैज्ञानिक एंट्री करने लगे। वैसे तो मैं आपको और चीजें बताऊंगा कि सर क्या क्या बताओगे, जैसे कि अपन जैसे बात करें कि कैसे इनका जो वर्गीकरण कैसे किया, कीटों के बारे में पता कैसे चला, वो सारी चीजें बताऊंगा। पर अभी ओनली अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम और बात करेंगे। पर अब अपन पढ़ेंगे वैज्ञानिकों का योगदान। यहां तक किसी भी साथी के कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहता है, तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। सभी साथियों का अभी मैं कमेंट देख रहा हूं बेटा, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सभी साथी बताएंगे, एक बार कमेंट करके बता दो, कुछ भी पूछना है बेटा बता दो जल्दी से, ठीक है। सारी चीजें क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, आराम से मस्ती से पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। बता दीजिए एक बार कमेंट करके, कमेंट देख रहा हूं मैं आप सभी के, बताओ सभी साथी। और किसी साथी को रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी हो ना तो वो भी मिल जाएगी बेटा, अपने रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, ठीक है। बताओ देखे, अरे बताओ रे साथियों कि सर नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब चले क्या अपन आगे की ओर, कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसके साथ में मैं आपको और चीजें बता देता हूं बेटा कुछ, ठीक है, कुछ आपके लिए फायदे के लिए हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, शायद यूट्यूब पर भी कोई साथी देख रहे होंगे कि सर बिल्कुल देख रहे हैं, ठीक है बेटा, देख तो रहे हो पर आप लाभ नहीं उठा रहे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई जा रही है, नोट्स लिखवाई जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको नोट डाउन करना चाहिए आपको, ठीक है। नोट डाउन सारी क्लासें लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूं बेटा, देख लो। एग्रीकल्चर आर्मी के लिए 49 रुपए में तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 150 टेस्ट है,
ठीक है। इसके साथ में कृषि पर्यवेक्षक का लाइव बैच चल रहा है 1799 में, टोटल 10 फैकल्टी पढ़ा रही है इसमें, डेमो क्लासेस देखना यूट्यूब पर भी आती है। इसके साथ में ही डब्ल्यू का फाउंडेशन बेस 999 में, और इसके साथ में ही 699 में हिंदी का बैच, और इसके साथ में 799 में बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का आपको इंग्लिश का बैच मिल जाएगा। इसके अलावा कोई साथी अन्य सेमेस्टर का लेना चाहता है, सभी के चल रहे हैं, सारे बैच चल रहे हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है बेटा, आप भी अगर यूट्यूब पर देख रहे हो ना क्लासेस, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, आपको मिल जाएगी सारी क्लासेस, नोट्स वगैरह सब कुछ। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से है, और क्लासेस का और ज्यादा लुत्फ उठाना है, देखते जाओ अच्छे से। अगर आपको लगता है कि सर कहीं ना कहीं अच्छा हमारे को समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप क्लासेस ज्वाइन करना, नहीं लगता है कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अरस्तु। बेटा अरस्तु का नाम सुना है क्या आपने? कि सर अरस्तु का तो बहुत जगह सुना है, ये तो महान वैज्ञानिक है। अब जो अरस्तु जी थे ना बेटा, अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, इनको इंग्लिश में तो एरिस्टोटल बोलते हैं, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। वैसे तो क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल, और वैसे क्या बोलते हैं? अरस्तु बोलते हैं, ठीक है। तो जो अरस्तु थे, उन्होंने क्या बताया बेटा? मक्खियों, मधुमक्खियों और चिट्टियों का अध्ययन किया, ठीक है। अभी ये इतनी चीजें याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है। वैज्ञानिक याद रखना कि ये वैज्ञानिक आए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दो वो लिख लेना। इसके बाद में भाई साहब नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं, जेसी फैब्रिकस आते हैं, और इन्होंने भारतीय कीटों का पहले व्यापक अध्ययन किया था, और कीटों को मुख्य अंगों के आधार पर 3 वर्गों में डिवाइड कर दिया। मतलब जो मुखांग है ना, मुखांग के आधार पर 3 भागों में डिवाइड कर दिया। किन्होंने किया? कि सर जेसी फैब्रिसियस ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। इसके बाद में अपने वैज्ञानिक आते हैं नेक्स्ट, कैरोलस लिनियस, मैंने क्या बताया था? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। इनकी एक बुक थी बेटा सिस्टेमा नेचुरी, इसके 10वें संस्करण में 12 भारतीय कीटों को शामिल किया, और जिन्हें आधुनिक भारतीय कीट विज्ञान की शुरुआत हुई, ठीक है। 12 भारतीय कीटों को क्या किया? शामिल किया, किसमें? सिस्टेमा नेचर में, ठीक है। इन्होंने पहले कीटों को भी इसी में क्या किया था बेटा? शामिल किया था। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस। इसके बाद में अपने आता है जेजी कोइंग आते हैं। ये क्या करते हैं? भारतीय कीटों का पहला व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, और लिनियस, फैब्रिसियस, इनको क्या करते हैं? ये नमूने बेचते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? कैरोलस लिनियस है, ठीक है। इसके बाद में देखो बेटा, आगे क्यों डॉक्टर केयर आते हैं, जो कि लाख के कीटों पर क्या करते हैं? कोई प्रकाशन देते हैं। इसके साथ में ही रेव होप आते हैं, जो कि एंटोमोलॉजी ऑफ द हिमालयाज एंड इंडिया, इन्होंने प्रकाशन किया। इसके साथ में ही जो है डॉक्टर रोथनी, इन्होंने क्या किया बेटा? इंडियन एंट्स पर क्या किया? लाल चींटियों द्वारा दीमकों का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में क्या किया? उल्लेख किया, ठीक है। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ज्यादा डीपली आपको नहीं जाना इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में बेटा मैंने बताया था क्या कुछ कि क्या थे? नाइसवेल, ठीक है। नाइसवेल भारत सरकार के पहले कीट वैज्ञानिक के रूप में क्या हुए थे बेटा? पहले वैज्ञानिक के रूप में क्या हुए थे? पहले वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए थे, ठीक है। इसके बाद में आते हैं, जो अपने बात करें कि सबसे पहले विश्व में फादर ऑफ एंटोमोलॉजी किसको कहा जाता है? कि सर विश्व में तो विलियम किर्बी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बेटा? विलियम किर्बी को कहा जाता है, और उन्होंने कीटों का वर्गीकरण किया था और इंट्रोडक्शन दिया था एंटोमोलॉजी का। किसका दिया था बेटा? एंटोमोलॉजी का। मैक्सवेल लेफ्रॉय को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कहा जाता है, इंडिया में कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है बेटा? इंडिया में। तो दोनों का अंतर देखना बेटा, इंडिया में किसको कहा जाता है? बताओ सभी साथी, इंडिया में किसको कहा जाता है? किस इंडिया में तो लेफ्रॉय किसको कहा जाता है? लेफ्रॉय को कहा जाता है, लेफ्रॉय मैक्सवेल को। और इसके साथ में ही अपन बात करें कि जो अपने विश्व में है, तो विश्व में कौन से आ जाएंगे? विलियम किर्बी आ जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने के लिए है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि विश्व में कौन है? विलियम किर्बी, और भारत में कौन है? कि सर मैक्सवेल लेफ्रॉय है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, तो ये लिख लेना, ठीक है। और अगर आपसे इनसे रिलेटेड पूछ सकता है कि इनके क्या क्या प्रकाशन थे, तो एक तो था इंडियन इंसेक्ट पेस्ट, क्योंकि भारत में थे मैक्सवेल लेफ्रॉय। इसके साथ में ही अपने आता है नेक्स्ट कौन सा था? इंडियन इंसेक्ट लाइफ। तो ये क्या थी? इनके प्रकाशन थे। इंट्रोडक्शन टू एंटोमोलॉजी किसने दिया? विलियम किर्बी ने दिया। किसने दिया बेटा? विलियम किर्बी ने दिया। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर।
ठीक है। अब इसके बाद में अपन मद्रास में अपने को नहीं जाना है। प्रथम की वन कीट वैज्ञानिक है। प्रथम वन कीट वैज्ञानिक के बारे में पूछ ले तो बेटा वनों के कीटों के बारे में किसने अध्ययन किया था? स्टिबिंग ने किया था। प्रथम वन कीट वैज्ञानिक थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर इंस्टीट्यूशनल, बेटा इसमें ओनली एंटोमोलॉजी का ही नहीं है, थोड़ा सा आसपास की चीजों का भी क्या है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है। तो इसमें आता है सबसे पहले 1937 में हापुड़ में जो भंडारण कीट प्रयोगशाला है ना, इसका क्या किया गया था? हापुड़ यूपी में स्थापना हुई थी। हापुड़ यूपी में। तो देखिएगा बेटा 1937 में भंडारण कीट प्रयोगशाला स्टोरेज पेस्ट लेबोरेटरी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी 1937 में। कहां पर हुई थी बेटा? हापुड़ यूपी में। कहां पर हुई थी? हापुड़ यूपी में हुई थी 1937 में। IARI न्यू दिल्ली कीट विज्ञान विभाग, मतलब एंटोमोलॉजी का, IARI में एंटोमोलॉजी का डिवीजन स्टार्ट हो गया। एंटोमोलॉजी का डिवीजन स्टार्ट हो गया। कब? डिपार्टमेंट भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, कब हुआ था बेटा? कि सर ये तो 1937 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, लॉकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, LWO डीपली है थोड़ा सा, पर कीटों का वैज्ञानिक बनना चाहते हो तो बेटा ये आपको लिखना है। और ठीक है, थोड़ा सा आपके ICAR JRF में भी डीपली पूछा जाता है एंटोमोलॉजी से, तो लिख लेना, इनको कुछ भी नहीं जाता है। लॉकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी बेटा? ये 1939 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1939 में हुई थी बेटा। ये हुई थी कि टिड्डी का हमला बार बार हो रहा था। टिड्डी का हमला बार बार हो रहा था, तो इससे बचने के लिए क्या किया? इससे बचने के लिए इसकी क्या की गई? स्थापना की गई। पहले की वार्निंग दे दे, पहले से ही बता दे कि जो है ना इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट कौन सा? कि सर जो लोकस्ट है ना, लोकस्ट का खतरा होने वाला है, ये किसानों को बता दे, क्योंकि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है इससे। इसके बाद में अपने आता है एंटोमोलॉजी से, इसमें और है कि 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को क्या किया गया था बेटा? शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। इसमें एंटोमोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है, किसने लिखी थी, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, आपको वाइवा में पूछेगा, आपको वाइवा में भी पूछेगा, तो इसमें कौन कौन सी याद रखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहले हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया, TV रामाकृष्णा। इसके साथ में ही डेजर्ट लोकस्ट इन इंडिया, और इसके साथ में ही द टेक्स्ट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, जनरल एंटोमोलॉजी और इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स। और इसके साथ में एक बार लगभग सभी वैसे तो इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपके लिए लिखी गई है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो पहली वाली, और इसके साथ में इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप, और ये ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है। इन सभी को लिख लो, अभी लिख लो, अभी ज्यादा डीपली मत पढ़ो, पर जब आपके जैसे JRF वगैरह में जब भी आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम रिवीजन करना है आपको। ठीक है इनका, ठीक है, तो ये आप लिख लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, क्योंकि अभी तो आपको हार्ड लग रही होगी। अभी हार्ड क्यों लग रही है? कि सर अभी हार्ड हमारे को इसलिए लग रही है क्योंकि हम फर्स्ट बार एंटोमोलॉजी को पढ़ रहे हैं, फिर अगले ईयर में पढ़ लोगे, फिर इसके बाद में ये इजी लगेगी, इसलिए तब याद हो जाएगी। तो अभी इनको क्या कर लेना बेटा? नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ज्यादा इतनी हार्ड नहीं है, हार्ड मानना ही है किसी सब्जेक्ट को, किसी को भी नहीं मानना है, क्योंकि अपने मैथमेटिक्स जैसी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है। 50 मिनट में पेपर क्लियर कर दिया, किसी ने 1.5 घंटे में कर दिया, तो बेटा फिर ये कहां से अपने को हार्ड लगेगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो कीट विज्ञान से रिलेटेड कुछ संस्थान है। अब की कीट विज्ञान से रिलेटेड ही नहीं है, जैसे IARI की स्थापना हुई थी ना, तो उसको भी कीट विज्ञान से रिलेटेड ही मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि बेटा IARI में तो जो अपने एंटोमोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो 1937 में स्थापना हुई थी उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा पूसा बिहार में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, और ये जो जमीन का दान दिया था, मतलब आपको पता है इसका पूसा नाम क्यों पड़ा था? इसका पूसा नाम इसलिए पड़ा था बेटा, फिलिप्स, मतलब अपने USA के एक वैज्ञानिक थे, फिफ्स। कौन थे? USA के फिफ्स वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या दिया था? इसके लिए जमीन दी थी, और इसलिए इनको पूसा के नाम से
जाना गया था 1905 में। फिर इसके साथ में ही 1906 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की देहरादून में, ठीक है, जनरल है, याद कर लेना। इसके बाद में 1911 में एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नेम बदलकर इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। 1914 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई कि सर ये कोलकाता में हुई, ठीक है। और इसके साथ में ही अपन बात करें जो रेजिन्स और जो गम मतलब INRG कहां पर हुई थी, रांची झारखंड में हुई थी, तो वहां पर इसकी स्थापना हुई। अब इसका इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से है नाम। फिर 1936 में IRI को पूषा बिहार से न्यू दिल्ली में, वहां पर भूकंप वगैरह आ गया था 1934 में, इसलिए 1936 में इसको ट्रांसफर कर दिया गया। और इसके साथ में 1937 में IRI न्यू दिल्ली में एंटोमोलॉजी का डिवीजन, जो कि पहले भी मैंने बात कर लिया। इसके साथ में 1946 में डीपा एक्ट, सॉरी वो तो 1914 में है, अपने हैं फरीदाबाद में स्थापना हुई थी डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, DPPQS की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। BSc एग्रीकल्चर के साथ में कोई नहीं बताने वाला है, तो लिखते रहना सारी चीजों को। फरीदाबाद क्या आ जाएगा बेटा, फरीदाबाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फरीदाबाद आ जाएगा। इसके बाद में 1946 में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी हैदराबाद में। इसके साथ में ही 1947 में जो इंपीरियल की जगह क्या आ गया था, 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, तो इंपीरियल की जगह इंडियन कर दिया गया, ठीक है। और इसके साथ में ही अपने जो 2009 में नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपोर्टेंट इंसेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है किसके लिए, एंटोमोलॉजी के लिए। तो ये कहां पर हुई थी कि सर ये अपने बेंगलोर में हुई थी। कहां पर हुई थी बेटा, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, NBAII, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, नेशनल ब्यूरो एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, ठीक है। इसकी स्थापना 2009 में हुई। और इसके साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट की क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। ये मोबाइल नंबर है, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए बेटा इन नंबरों पर कॉल कर सकते हो। मेरे हिसाब से शानदार तरीके से बहुत ही आसान भाषा में आपको सारा टॉपिक हिस्ट्री वाला समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसके साथ में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।